सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अंकिता लटवाल फिर से आगे एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10:30 बजे से। तो अभी हम यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं। तो सुबह नहाना धोना, बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज, तो कपड़े धोना वगैरह सब कर रखा है, सब सुखाने डाले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अंकी के साथ बैठी हुई हूँ, क्योंकि सासू माँ मार्केट गए हैं, तो आज मैं अंकी की देखभाली मैंने करनी है। नहीं तो रोज़ इसके साथ बैठे रहते हैं, धूप सिखाते हैं इसको धूप में। तो आज मेरी ड्यूटी है और इसको भी नहलाना है अभी। तो इसके लिए पानी लगाया हुआ है, गर्म पानी करने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में इसको नहलाते हैं, क्योंकि अभी धूप अच्छी सी आ गई है और पहाड़ों में अच्छा सा मौसम हो रहा है, मस्त सी धूप आई हुई है। तो अभी मयंक को नहलाएंगे, तो इसके लिए गर्म पानी रखा हुआ है। और दिन भर क्या क्या होता है देखते हैं आज, तो बने रहना ब्लॉग में। आजकल मयंक ने 2 चीज़ सीख रखी है। एक पता नहीं दे 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 कह रहा, और क्या कहते हैं, एक बाय बाय बोलना सीख रखा है इसने। और कोई जा रहा तो उसको बाय बाय बोल दे रहे हैं। 2 चीज़ें सीख ली इसने, और ऐसे करके धीरे धीरे सीखते रहेगा। दादा क्या हुआ? और ले रे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गोलू को टप में बैठा दिया, बहुत ही खुश हो रहा है। नहीं नहीं करेगा, हाँ अभी नहीं नहीं करेगा। और नोजी भी आई है। ओ ना 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 ना, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, इसी में बैठे रहो, इसी में बैठे रहो, इसी में नहीं नहीं करनी है अभी। बार बार हम जो है फसल लेते हैं, तो उसको कैसे शोधित किया जाता है, या ऊपर में कहीं पर हम नर्सरी लगा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे शोधित किया जाता है। मिट्टी के उपचार पर अभी कमल जी आपको पोषक तत्व होते हैं, वो भी क्या आते हैं फसलों को जरूरी होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में हमारे आते हैं लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, प्लेटिनियम, बोरान एंड क्लोरीन। ये ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी से क्या आते हैं पौधे हमारे अलग अलग लक्षण कट करने लग जाते हैं। जैसे बोरान की कमी होती है, बोरान की कमी से हमारे जितने फलदार पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो फल लगता है वो फटना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा टमाटर बीज से क्रैक हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है? बोरान की कमी से। और क्या कहते हैं, अगर नाशपाती और वो लगाते हैं उसमें बीच में क्रैक आ जाता है, वो सब बोरान की कमी से होते हैं। कॉपर और जिंक की कमी से क्या होता है, जैसे हम लोग धान लगाते हैं ना, धान में पत्तियों में पीले रंग के कथई रंग के हल्के हल्के धब्बे पड़ जाते हैं, ये होता है। इसलिए हमें ये पोषक तत्व देखने पड़ते हैं। अब किसकी कमी से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे इसके अंडे का प्राइस 40 रुपए। दूसरा आता है हमारा असील। असील भी क्या आते हैं हमारी, ये जो बगल में देख रहे हो, ये इसका कलर भी काला और हल्के लाल रंग का होता है। इसमें क्या आते हैं, जो इसकी मुर्गी होती है, ये क्या आते हैं मंथ में आपके पूरे ईयरली 160 से 180 अंडे तक ये देती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सोचा था मयंक को नहलाऊंगी, लेकिन मुझे समूह की मीटिंग थी तो वहाँ जाना पड़ा। तो मीटिंग क्या थी, ट्रेनिंग टाइप की दे रहे थे वो, तो कृषि के बारे में समझा रहे थे। थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बनाया हुआ है उनका, तो ऐसे खेती करो ये करो वैसे बता रहे थे वो। तो अभी 3 बजे तक है वो मीटिंग, लेकिन मैं जल्दी आ गई हूँ क्योंकि घर में भी काम है और जाने की तैयारी भी करनी है, इसलिए। तो कल को जाना है तो तैयारी भी करनी है और बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो फटाफट से घर जाती हूँ। मयंक को नहलाना भी है, धूप आई है तो नहलाती हूँ वहाँ पर, नहीं तो हमारे वहाँ पर धूप जल्दी चली जाती है। तो देखते हैं घर जाके। और मयंक ने पूजा को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया होगा, वो रह ही नहीं रहा है, क्योंकि सासू माँ बाजार गए हुए हैं तो वो ज़्यादा उनके साथ रहता है, तो हमारे साथ बिल्कुल हमको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इसलिए फटाफट जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो चुका है हमारा खाना पीना, और मयंक को भी नहला दिया है, तेल वगैरह मालिश भी कर दी थी, उसके बाद खाना वगैरह खाया हमने। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा ब्यूटी पार्लर, थोड़ा आईब्रो भी बना के लाती हूँ और देखती हूँ मसाज वगैरह कराने के लिए। तो जाते हैं, और अभी मयंक सोया हुआ है तो चले जाते हैं फटाफट से। तो मेरे आने तक मयंक सोता ही रहे बल, क्योंकि पूजा बर्तन वगैरह धो रही है खाना पीना खाने के बाद, और सासू माँ गए हुए हैं मीटिंग में, तो इसलिए मेरे आने तक सोई रहता तो सही होता। वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया है हमको, तो पूजा और मेरे को तो ज़्यादा ही परेशान करता है वो, इसलिए
थोड़ी देर सोई रहता तो ठीक हो जाता। तो फटाफट से जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मसाज और ब्लीच कराई मैंने, तो चेहरे में कुछ ग्लो आ रहा नहीं आ रहा तो आप लोग बताना। तो अभी क्या आएगा, 2-3 दिन के बाद आएगा। तो यहाँ पर वो करने के, तो मसाज वगैरह कराने के बाद थोड़ा ब्लाउज वगैरह फिटिंग करने थे तो वो करे। उसके बाद मैंने यहाँ पर पैकिंग भी कर दी है अपनी। थोड़ा बहुत जो और कपड़े हैं थोड़ा बहुत महंगे के बचे हुए हैं तो वो सुबह को रखूँगी, क्योंकि गीले ही है पैजामा वगैरह, तो कल सुबह को रखूँगी। बाकी मैंने सारी पैकिंग कर ली है। तो 3 बैग तैयार हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया। और मयंक को भी ले जाना है, और गाड़ी का भी कुछ अता पता नहीं है आएगी नहीं आएगी, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ शादी ब्याह में भी लगी हुई है। तो देखते हैं, गाड़ी वालों को फ़ोन करना पड़ेगा कल को। अगर यहाँ से जाएगी तो ठीक ही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। जिसमें मैं पहले गई थी, जिसमें आई वहाँ से, वो वाली गाड़ी तो सही है, वो यहीं से बेस से ही जाती है। लेकिन अगर वो नहीं आई तो फिर मुझे धारणोला जाना पड़ेगा यहाँ से पहले, फिर धारणोला से उधर वो अलग गाड़ी में जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, सामान भी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कल को क्या होता है। तो दिखाती हूँ आपको कितना। 3 बैग तैयार हो गए हैं, 3 बैग रेडी है, 1 2 3। और इस वाले बैग में अभी कपड़े रखने हैं, इसमें कमी है, वो वाला बैग फुल हो रखा है, इसमें लांछा वगैरह है। तो इसको ऐसे ही ले जाना पड़ेगा, ये बैग में भी नहीं आ रहा है। अगर बैग में इसको रख रहे हैं तो ये आ रहा है, इसलिए इसको इसी में ले जाऊंगी। और इसमें और सामान भी रखना है,